हाँ जी, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं एक बार लाइव जो है एक्टिविटी हो जाए 1 मिनट। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है? तो स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज जो आप निकालते हो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर लेती हूँ, वन बाय वन टॉपिक करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स के जितने भी लाइक टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी में सारे टॉपिक करेंगे, देन डिस्पर्सन करेंगे, उसके बाद स्क्यूनेस करेंगे, क्वार्टेसिस करेंगे, कोरिलेशन भी करेंगे, लीनियर रिग्रेशन है, इंडेक्स नंबर है, टाइम सीरीज है, प्रोबेबिलिटी है ना? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है, स्मार्ट टेस्ट है, लारेंस सैंपल टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है। तो ये सभी हम लोग करेंगे वन बाय वन। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है? तो लेसन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। होप सो आपको जो वॉइस है, वीडियो है, सब क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना? देन शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट लेसन है वो है मेजर ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है द सिंगल फिगर, मतलब कि एक सिंगल फिगर है विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डाटा। होल सेट ऑफ डाटा मतलब कि आपको एक क्लासरूम का डाटा गिवन है, फॉर एग्जांपल मार्क्स गिवन है, ठीक है? मार्क्स गिवन है एक कंप्लीट क्लास के, और आपको ये पूछा जाए कि इस क्लास की एवरेज कितनी है। मोस्टली पूछा जा सकता है ना कि एवरेज कितनी गई है, तो आप नियर अबाउट बताते हो कि 75% जो है वो एवरेज गई है। मीन्स कि अब सभी के अलग अलग मार्क्स है, किसी के 80 हैं, किसी के 85 हैं, किसी के 65 हैं, किसी के 75 है, 72 भी है, अलग अलग सभी 10 स्टूडेंट है या 15 स्टूडेंट है, सभी के अलग अलग मार्क्स है। बट आपने एवरेज निकाली तो आपने होल क्लास को एक नाम दे दिया कि 75% है। मीन से इस सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट द होल सेट ऑफ डाटा। अब ये होल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना 75, तो इसे आप क्या बोलते हो? अर्थमेटिक मीन बोलते हो। एवरेज आर ऑल्सो कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब एवरेज को आप लोग सेंट्रल टेंडेंसी भी बोल सकते हो, मतलब कि जो 75 है ना, इनके बीच में कहीं पे है। किसी के 75 से ज्यादा है तो किसी के 75 से कम है, मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी है, एक सेंटर वाली वैल्यू है ऑफ मेजर ऑफ लोकेशन जो कि सेंट्रल वैल्यू को शो कर रही है। देन आपको ये पता होना चाहिए कि पर्पस क्या है, मतलब इसका फंक्शन क्या है। एवरेज आप निकालते क्यों, क्या पर्पस है भाई? तो बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब बेसिक डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? मेन पर्पस ऑफ एवरेज इज टू रिप्रेजेंट ए सिंपल एंड सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रो डाटा। अब आपको पता है कि रो डाटा मीन्स कि कच्चा डाटा, काफी अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है। अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है मतलब कि रो डाटा आपने लिया है, लाइक ये वाला डाटा है, बट इसको आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिस्टमेटिक वे में मैनेज करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपने एक एवरेज निकाल के होल नंबर को रिप्रेजेंट कर के लिए आपने एक डिजिट दे दिया। मीन्स कि जो एवरेज होती है ना वो रिप्रेजेंट करती है एक सिंपल, हमें एक फॉर्म देती है, बिल्कुल सिंपल 75 दे दिया इन्होंने। तो 75 क्या है? एक सिंपल रिप्रेजेंट है ना इन सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रो डाटा। द रो डाटा में बी कॉम्प्लेक्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड। हो सकता है जो हमारे पास ये डाटा हमने लिया है ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। एंड एवरेज रिड्यूस इज मास ऑफ डाटा इनटू ए सिंगल टिपिकल फिगर। मतलब कि अब ये हमारे पास होल डाटा है, मीन्स कि मास डाटा है। अब ये इसका हमने 75% निकाल दिया, मतलब कि सिंगल हमने एक फिगर निकाल दिया। इट इनेबल्स ऑन ए ड्रॉ इस जर्नल कंक्लूजन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फिनोमिना अंडर स्टडी। तो ये क्या है? हमारे पास एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। तो ये हमारा मेन पर्पस हुआ। देन हेल्पफुल इन कंपैरिजन। हम मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल कि दो क्लासेस है, ए क्लास है सेक्शन ए एंड बी बी है। अब आपसे ये कंपैरिजन पूछा जा सकता है कि क्या जो एवरेज मार्क्स है वो ए सेक्शन के ग्रेटर है बी से, या फिर बी जो क्लास है उसके ग्रेटर है ए से। तो आप क्या कर सकते हो? ए की एवरेज अलग निकालोगे, बी की अलग निकालोगे। मान के चलिए ए की जो एवरेज है वो 72% गई है और जो बी की एवरेज है वो 75% गई है, तो आप क्या बोल सकते हो? आपने कंपैरिजन कर लिया ना, आपने ये बताया कि जो बी सेक्शन है उसकी एवरेज हाईएस्ट है। हेल्पफुल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट भी जो भी पॉलिसीज यूज कर रही है ना, उनके लिए भी जो एवरेज है वो काफी हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एवरेज हेल्प इन मेकिंग कंपैरिजन ऑफ, एक मिनट, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज है ना। एवरेज हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी
टू इलिस्ट्रेट व्हेन द गवर्नमेंट फाइंड द एवरेज पर कैपिटा इनकम, मतलब कि गवर्नमेंट ने ये पता कर लिया कि जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम का मतलब समझते हो ना, पर व्यक्ति की इनकम वो कितने इन डाटा इज वेरी लो, इट कैन फॉर्मुलेट सुटेबल पॉलिसीज टू इंक्रीज इट। अब गवर्नमेंट ने ये पता कर लिया कि जो सिंगल सिंगल पर्सन की जो इनकम है वो कम है, काफी लो है, तो अब गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसी यूज करनी चाहिए, ठीक है, कौन सी पॉलिसी का यूज करनी चाहिए कि उनकी जो इनकम है उसको इंक्रीज करवाया जा सके, समझ रहे हो ना, उसकी इनकम को क्या करवाया जा सके, इंक्रीज करवाया जा सके। तो एवरेज हमें क्या हेल्प करती है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है। बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक एनालिसिस, अब ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक है, ठीक है। Average जो है is the basic statistical analysis. For example, if one know the average marks scored by the student of a class in a different subject, one can easily analyze the general interest of the student in different subject. अब ये क्या होता है कि फॉर बच्चे के पास अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, उनमें अलग अलग मार्क्स उनके आगे, तो आप एवरेज निकाल के ये बता सकते हो कि जो बच्चा है वो मैथ में अच्छा है, या फिर वो साइंस में अच्छा है, या फिर वो इंग्लिश में अच्छा है ना। तो इस तरह से एक क्या है, एक बेसिक आपका स्टैटिस्टिक एनालिसिस है कि आप बेसिक एनालिसिस कर सकते हो कि किसमें जो स्टूडेंट है वो अच्छा है, किस कौन से सब्जेक्ट में नहीं है। लाइक आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप ये एस्टिमेट कर सकते हो कि कौन सी प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, कौन सी प्रोडक्शन की जो एवरेज है वो अच्छी जा रही है नहीं जा रही है। तो ये क्या है, एक बेसिक स्टैटिस्टिक एनालिसिस है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स, अब मैंने क्या बोला, एक होल क्लास है, आपने एवरेज 75 बताई, तो ये जो 75 है ये होल क्लास को क्या कर रहा है, बी सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। देन ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अब चलते हैं टाइप्स ऑफ एवरेज। जो एवरेज होती है ना वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है मैथमेटिकल एवरेज, देन सेकंड होती है पोजिशनल एवरेज, ठीक है। फर्स्ट मैथमेटिकल एंड सेकंड कौन सी होती है, पोजिशनल एवरेज। अब अगर हम मैथमेटिक एवरेज की बात करें, ठीक है, मैथमेटिक एवरेज की बात करें, तो मैथमेटिक में कौन कौन सी एवरेज आएगी, एक आपका अर्थमेटिक मीन आएगा, एक ज्योमेट्रिक मीन आएगा, और एक आपका हार्मोनिक मीन आएगा। बट जो नेक्स्ट आपकी टाइप है ना, पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल में आप क्या निकालते हो, मीडियन निकालते हो एंड मोड निकालते हो, समझ गए। देखिए यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकल एवरेज की बात करें तो यहाँ पे आप एवरेज निकालते हो, ठीक है, एवरेज मीन निकालते हो, देन आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो, और आप हार्मोनिक मीन निकालते हो। बट अगर हम पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या पता करने पड़ेगा, मीडियन पता करना पड़ेगा एंड मोड पता करना पड़ेगा। इसे आप जेड से भी डिनोट करते हो, इसे आप एक्स बार से भी डिनोट करते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए, जो एवरेज होती है वो मैथमेटिकल एवरेज भी होती है एंड पोजिशनल भी होती है। पोजिशनल में तो ये वाला एक बार PYQ मतलब क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में कि जो पोजिशनल एवरेज है उसमें क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड या फिर हार्मोनिक मीन, मतलब कि चार ऑप्शन गिवन थे कुछ इस तरह से। तो आपको क्या चूज करना था, मीडियन और मोड को क्या करना था, सिलेक्ट करना था वहां पे, क्योंकि पोजिशनल में क्या आएगा, मीडियन एंड मोड जो है वो पोजिशनल में आएगा, राइट। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। सबसे पहले आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप एवरेज निकालोगे अभी, ठीक है, एवरेज निकालोगे, तो एवरेज निकालोगे तब आपके सामने अलग अलग सीरीज होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर फर्स्ट हमारे पास सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड होगी डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करेंगे, वन बाय वन समझाऊंगी तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, आप नोट करते जाइएगा साथ साथ में। तो इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, इंडिविजुअल सीरीज में आप दो मेथड लगा सकते हो, पहले आप नोट कर लीजिए। जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो और आप शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन जो है उसका मीनिंग गिवन है, एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, एक होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। चलो ये तो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो इंडिविजुअल में मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक था डायरेक्ट मेथड, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में क्या था, एक था डायरेक्ट मेथड और एक था आपका शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। शॉर्टकट का मतलब क्या होगा, एक्स बार निकालने के लिए ए प्लस सिग्मा
डी डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। तो शॉर्टकट आपने देख लिया, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो आपके पास देखो द पॉकेट मनी जो है 10 स्टूडेंट की, कितने स्टूडेंट है हमारे पास, 10 स्टूडेंट है। उनकी जो पॉकेट मनी है वो कितनी गिवन है हमें, 15, 20, ये सब है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये गिवन है हमें। हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन, मतलब कि लगभग उन्हें कितना पॉकेट मनी मिल रहा है। कभी उन्हें 15 रुपए मिल रहे हैं, कभी उन्हें 20 मिल रहे हैं, है ना। एक्स की जो वैल्यू है वो सॉरी सिंपल एक्स आएगा यहाँ पे, है ना, सिंपल एक्स आएगा। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, कभी मतलब फर्स्ट जो स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट को 15 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड स्टूडेंट को 20 मिल रहे हैं, फिर 30 मिल रहे हैं, उसके बाद 22 मिल रहे हैं, उसके बाद 25, 18, 40, 50, 55 एंड 65। ठीक है, इस तरह से उन्हें अलग अलग जो है मनी मिल रही है अलग अलग स्टूडेंट को। तो लगभग उन्हें कितना मिल रहा है, एवरेज उन्हें कितनी मिल रही है ना, नियर अबाउट। तो नियर अबाउट हमें ये होल डाटा है, और इस होल डाटा को हमने एक सिंगल फिगर में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। तो डायरेक्ट मेथड क्या था, डायरेक्ट मेथड ये था सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। क्या था, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एन हमारे पास कितने हैं, 10 स्टूडेंट है, तो एन की वैल्यू तो गिवन है। सिग्मा एक्स का मतलब होता है कि एक्स का एडिशन, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 340, ओके, 340। तो अब हमने जब फॉर्मूला लगाया सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा एक्स कितना है 340 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे 0 से 0 गया तो आंसर क्या आएगा 34, आंसर आ गया। तो नियर अबाउट उन्हें कितनी मनी मिल रही है 34। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी को 34 से कम मिल रहा है, ठीक है, और किसी को 34 से ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, अर्थमेटिक मीन। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकंड सीरीज पे, डिस्क्रीट सीरीज पे। मैंने 3 टाइप की सीरीज बताई थी ना, फर्स्ट कौन सी थी, इंडिविजुअल सीरीज। देन सेकंड कौन सी थी, डिस्क्रीट सीरीज। एंड थर्ड कौन सी थी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल पे मैंने आपको बताया कि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, अब हमने वो भी करना है, सॉरी डायरेक्ट मेथड के बाद एक मेथड और करवाना था ना, शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मान के चलिए हमने यहाँ पे लगाना है शॉर्टकट मेथड। तो इसे एक बार रफ करो, फिर हम शॉर्टकट लगाते हैं, ठीक है, यहीं पे शॉर्टकट लगाते हैं, क्योंकि इसे कंप्लीट करना भी तो जरूरी है ना। तो चलिए, तो हमने क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस ए करना पड़ेगा, और ए की वैल्यू हमने चूज करनी है कोई भी अपनी तरफ से। जैसे इन्होंने 40 ले लिया, अपनी तरफ से आप कोई भी ले सकते हो, बीच में होनी चाहिए वैल्यू, बहुत छोटी भी ना हो और बहुत बड़ी भी ना हो, है ना, कुछ इस तरह से। आपने 25 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या ले लिया, 40 ले लिया। अब डी की वैल्यू निकालो, देखो 15 में से 40 गया, 15 में से 40 को माइनस करो तो -25 आएगा। 20 में से 40 माइनस करो, क्योंकि पहले एक्स की वैल्यू आएगी फिर ए की वैल्यू आएगी, तो 20 माइनस 40, 20 माइनस 40 कितना आएगा, -20। उसके बाद -10, -10, -10 के बाद आएगा -18, देन उसके बाद -15, फिर 22, फिर आपका 0, फिर 10, फिर 15, फिर 25। तो आपने डी निकाला। अब जब डी का एडिशन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो माइनस वाले है ना इनका एडिशन अलग करो, ठीक है। तो कुछ माइनस में वैल्यू आएगी यहाँ पे, इनका एडिशन अलग से करो तो प्लस में वैल्यू आएगी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, और फिर देखना है कि बड़ा कौन है, ये वाली वैल्यू बड़ी है कि ये वाली वैल्यू बड़ी है। जो भी बड़ी होगी वैल्यू, लारंज होगी, उसी का साइन आएगा। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसका माइनस जो सिंबल है वो आगे आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, -60 आएगा, आप करके देख लेना, -60 आ गया। अब आपने फॉर्मूला लगाना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा बी डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 40, प्लस डी कितना है -60, डिवाइड बाई एन कितना है 10। तो यहाँ पे 0 से 0 गया, तो यहाँ पे 40 -6 आएगा, तो आंसर कितना आ गया 34। तो जब हमने पहले आंसर निकाला था वो भी तो 34 आया था ना, ये आप डिवाइड बाई 10 करते हो तो यहाँ पे भी 34 आया था, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से किया था। ये कौन सा लगा रहे हो आप, शॉर्टकट लगा रहे हो, कौन सा लगा रहे हो, शॉर्टकट।
मतलब आपने अज्यूम करना है और डी निकालना है और डी के बाद फाइनली करना है, तो ये आप शॉर्टकट, तो ये काफी आसान मेथड है। ठीक है। उसके बाद सेकंड सीरीज कर लेते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के दो मेथड्स हैं, एक आपके सामने डायरेक्ट मेथड है, दूसरा आपके सामने शॉर्टकट मेथड है। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड में क्या करोगे, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। क्योंकि डिस्क्रीट का मतलब होता है कि आपके सामने दो सीरीज होगी, एक तो एक्स गिवन होगा, एक फ्रिक्वेंसी गिवन होगी, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड बाय एन का मतलब सिग्मा एफ आएगा, एफ का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होता है। ठीक है। शॉर्टकट की बात करें तो शॉर्टकट में क्या करोगे, आपने ए अज्यूम करना है, प्लस यहाँ पे सिग्मा डी आएगा और डिवाइड बाय सिग्मा एफ आएगा। एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एफ का मतलब भी फ्रिक्वेंसी का एडिशन, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है। तो फर्स्ट हम डायरेक्ट मेथड की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास मार्क्स गिवन है, देखो एक्स सीरीज गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी गिवन है, एफ गिवन है। तो जब हमें मार्क्स गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, हमने क्या लगाना है, डायरेक्ट मेथड। तो फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 4 जा 24, 12 8 जा 96, है ना। तो इस तरह से तो इनका एडिशन क्या हुआ, 756 हुआ, और एफ का एडिशन कितना हुआ, 60 हुआ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 756 और यहाँ पे 60। ओके। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 756 निकालो, कैलकुलेट करो उसमें क्या आपके सामने है, 756 756 डिवाइड बाय 60, है ना। तो ये आ गया आपका 12.6। ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट मेथड आपका आसान है। अभी इसी सीरीज में कौन सी सीरीज चल रही है, डिस्क्रीट सीरीज चल रही है, तो डिस्क्रीट सीरीज में लगाएंगे शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने वो फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज डाल दिया ना, ये नहीं करना हमने। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, एक मैं एग्जांपल मैं करवाती हूँ। हाँ जी, यहाँ पे कर, या तो ये वाला कर लो, या फिर एक एग्जांपल मैं करवाती हूँ आपको। जैसे कि x की वैल्यू हमें गिवन है 10 20 30 40 एंड 50। देन उसके बाद f की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 4 5 3 2 एंड 5। ओके। देन हमारे पास देखिए हमने कौन सा मेथड लगाना है, हमने लगाना है शॉर्टकट। कौन सा लगा रहे हैं, शॉर्टकट। तो याद रखना हमें ए जो है वो अज्यूम करना पड़ेगा, ए हमें कोई भी लेट करना पड़ेगा। तो हमने बीच में से कोई भी ए उठा लिया, 30 को उठाया और हमने डी निकाला, तो एक्स माइनस ए करेंगे, मतलब एक्स में से 30 को माइनस करते जाएंगे, तो 10 में से 30 गया, 10 में से 30 गया तो -20, फिर -10, फिर 30 में से 30 जीरो, फिर 10, फिर 20। अब इसका एडिशन करोगे तो वो जीरो आएगा, देख लेना। फिर आपने क्या करना है, एफ को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, एफ को डी के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -80, -50, 0 20 एंड 100। ठीक है। इसका एडिशन करोगे तो देखो इन दोनों को अलग ऐड करो, माइनस में आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड करो, प्लस में आंसर आएगा, फिर दोनों को माइनस करोगे तो -10 आएगा, करके देख लेना, -10 आएगा। अब हमने जब एक्स बार निकाला तो क्या आएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ, वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे एक्स जो बार है वो किसके इक्वल आएगा, ए का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए कौन है, ए हमारे पास 30 है, प्लस जो सिग्मा एफ डी है वो कितना आया, सिग्मा एफ डी -10 आया, डिवाइड बाई सिग्मा एफ कितना है, मतलब एफ का एडिशन कितना है, एफ का एडिशन 19 है, 19। तो सबसे पहले इन दोनों को आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आएगा 30 माइनस 0.53। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर क्या बनेगा, 29.47, राइट। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।
इसके अलावा जो भी स्टूडेंट कंप्लीट बैच जो है शुरू करना चाहते हैं, लाइक वो बीए आर्ट्स के स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, या फिर बीकॉम के स्टूडेंट है जिनको इकोनॉमिक्स करनी है। इसके अलावा जो भी डी ट्रिपल एस की बात करें, ठीक है, एनवीएस की बात कर लेते हैं, केवीएस की बात कर लेते हैं, या फिर नेट की बात कर लेते हैं, एनटीए नेट की बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, तो अगर आपने कंप्लीट बैच ज्वाइन करना हो, देन आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 7696124992, ठीक है। तो बाकी आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स हब के नाम से ही ऐप है। और यहाँ पे आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, तो यही वाला लोगो होगा वहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉल करके भी पूछ सकते हो कोई भी, अगर आपने इंक्वायरी करनी हो तो ये आपने कौन सा किया, डायरेक्ट मेथड भी देख लिया डिस्क्रीट सीरीज में, एंड आपने शॉर्टकट मेथड भी देख लिया। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज की तरफ, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे तीन मेथड आप यूज करते हो, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड मेथड होता है स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये वन बाय वन मैं आपको एग्जाम्पल से करवाती हूँ ताकि जो अच्छे से आप कर सकते हो। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करें तो मान के चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और नंबर ऑफ वर्कर्स भी गिवन है। तो आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू का मतलब इन दोनों को ऐड करो, 0 + 10 डिवाइड बाई 2, तो 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 आएगा। फिर आप 10 + 20 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 30 डिवाइड बाई 2, तो इनको करोगे तो 35 आएगा, समझ रहे हो ना। तो इसे करते जाना। जीरो, हाँ जी, सॉरी, यहाँ पे 15 आएगा ना, 15। 15 के बाद आपका 25, मैं सीधा लिख रही हूँ, 35 एंड 45। फिर आपने क्या करना है, आपने जो एफ है और जो एम है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आप डायरेक्ट मेथड लगा रहे हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके सामने, 100 आएगा, 100 के बाद 360 आएगा, 360 के बाद 1000, 1000 के बाद 1260 आएगा, एंड 900 आएगा, ओके। मतलब कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करते जा रहे हो। फाइनली जो एफ का एडिशन है वो आपके सामने 140 है, और इसका जो एडिशन है वो आपके सामने 3622 है, ओके। तो अब आपने फॉर्मूला लगाना है, फाइनली एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो अब इसकी जो एडिशन है वो 3620, और ये 140, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 25.85 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपने कौन सा मेथड किया, डायरेक्ट मेथड, कौन सी सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, ठीक है, क्या किया, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। और यहाँ से ये वाला अगर देखा जाए ना तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज को आप अच्छे से करोगे, देन उसके बाद हम शॉर्टकट मेथड की तरफ चलते हैं। कौन सी सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, देखो। तो आपने क्या करना है, शॉर्टकट, और मैंने बोला था शॉर्टकट में आप ए को अज्यूम करते हो, क्या करते हो, ए को अज्यूम करते हो। हमने क्या किया, ए को अज्यूम कर लिया, सबसे पहले आप एम निकालो, तो एम कितना आया था, 5, 15, 25, 35 एंड 45। हमने क्या किया, 25 को ए लेट कर लिया। ए लेट करने के बाद हम एम में से 25 को माइनस करते जाएंगे, तो इसी में से माइनस करते जाओ भाई। देखो, 5 में से 25 गया, -20, -10, 0, 10 एंड 20। अब आप क्या करोगे, आपने क्या करना है, डी को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जो आपने डी निकाला है ना, ये जो डी निकाला है उसको आप एफ के साथ मल्टीप्लाई करो। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, -400, -240, 0, -360, एंड यहाँ पे आएगा प्लस में आएगा ना, और प्लस में यहाँ पे आएगा 400। तो इन दोनों को अलग ऐड करो और इन दोनों को अलग करो, फिर माइनस करो तो 120 आएगा, ठीक है, 120 प्लस में आएगा। और यहाँ पे जो एफ का एडिशन है वो कितना आएगा, 140। अब आपने फॉर्मूला लगाना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 25 प्लस 120 डिवाइड बाय 140। तो जब आप सॉल्व करते हो तो 25
प्लस 0.85, तो फाइनली आंसर आएगा 25.85। ठीक है, तो ये हमारे सामने आंसर आ गया। देन लास्ट मेथड करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, कॉन्टिन्यूस सीरीज में तीन मेथड आप यूज करते हो, डायरेक्ट मेथड यूज करते हो, शॉर्टकट करते हो एंड स्टेप डिविजन मेथड करते हो। तो हमने डायरेक्ट मेथड कर लिया, शॉर्टकट कर लिया जिसमें आपने ए अज्यूम किया था, तो देखो चाहे एन लिख लो चाहे सिग्मा एफ लिखो, एक ही बात है, सिग्मा एफ लिखो एक ही बात है, सिग्मा एफ, है ना। अब आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे स्टेप डिवीजन में मल्टीप्लाई आई करना है, मल्टीप्लाई आई। आई का मतलब होता है डिफरेंस कितना है सीरीज में, जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो कितना कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में भी 10 का, है ना, मतलब 10 10 का अंतर आ रहा है। तो आई की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे 10 आएगा ना, तो इस तरह से। चलिए हम लास्ट सीरीज भी कर लेते हैं, शॉर्टकट के बाद स्टेप डिवीजन पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिड वैल्यू निकालनी है, तो मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45 हो गया। अब आपने एफ एम नहीं निकालना है, यहाँ पे आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आपको ए निकालना पड़ेगा, तो क्या करोगे, एक्स माइनस ए करोगे। तो ए हमने लेट करना है, तो ए लेट कर लो कोई भी, और हमने ए जो है वो 25 ही लिया है, 25 लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा, -20, -10, 0, 10 एंड 20। अब आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, डी डैश निकालना है, क्या निकालना है, डी डैश। डी डैश का मतलब क्या होता है, वेट, डी डैश का मतलब क्या होता है, डी डैश का मतलब होता है, डी डैश का यहाँ पे मीनिंग होगा कि जो आपने डी निकाला है उसे डिवाइड कर दो, मतलब जो आपने डी निकाला है उसे आप आई से डिवाइड कर दो। तो आई कौन है, आई की वैल्यू 10 है, समझ गए ना, आई कौन है, 10 है, क्योंकि इसमें 10 10 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो जब -20 को 10 से डिवाइड किया तो -2, -1, 0, 1, 2 आएगा ना। फिर क्या करोगे, फिर आपने एफ को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो डी डैश आपने निकाला है, -2, -1, इसे आप एफ के साथ मल्टीप्लाई करो। तो -2 को 20 के साथ किया तो कितना आएगा, -40, -24, 0, 36 एंड 40। ठीक है, अब इन दोनों को अलग ऐड करो, माइनस में आंसर आएगा, इन दोनों को अलग ऐड करो, प्लस में आएगा, फिर माइनस कर दो दोनों का, तो यहाँ पे 12 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमने जब एक्स बार निकाला तो क्या आएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश आएगा, डिवाइड बाई सिग्मा एफ, और मल्टीप्लाई आई आएगा। अब वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 25, प्लस इन दोनों का एडिशन कितना है, 12, यहाँ पे 140 था ना, यहाँ पे 140, और मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 10। अब वही बात, सबसे पहले इन दोनों को जो भी कट हो रहा है कट करो, अब इन दोनों को डिवाइड करो, तो 25 प्लस 0.85 ही आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 25.85, तो 20.85 आया। यहाँ पे भी देखो सेम है, और यहाँ पे भी देखो सेम है। तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगा रहे हो, चाहे आप शॉर्टकट लगा रहे हो, चाहे आप स्टेप डिविजन लगा रहे हो, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो समराइज करते हैं, हमने क्या किया, हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज देखी, और ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पहले ही बोल रही हूँ। तो डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, शॉर्टकट भी लगा सकते हो एंड स्टेप डिविजन भी लगा सकते हो, यहाँ पे एफ डी डैश आएगा, समझ गए। तो तीनों को आप अच्छे से याद रखोगे, फॉर्मूला आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने है, तो आप कर लेना। देन इसके बाद आज वाला लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा, वो होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमने। ठीक है, तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकाल सकते हो वो करवा दूंगी, और मिसिंग निकालने के बाद आप कंबाइंड अर्थमेटिक मीन करवाऊंगी, और कंबाइंड के बाद आपका आएगा, वेट, प्रॉपर्टीज आप जरूर करोगे। कंबाइंड के बाद आप इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ मीन, मतलब करेक्ट वैल्यू, करेक्टिंग अनकरेक्टिंग वैल्यू ऑफ मीन, मतलब कि आपने अनकरेक्ट जो वैल्यू है ना मीन की उसको करेक्ट करना है, तो वो भी मेथड आपको सिखाऊंगी। फिर मेरिट और डीमेरिट आप करोगे। ठीक है, और उसके बाद फाइनली हम मीडियन पे चलेंगे। तो आज जो हमारा लेसन फर्स्ट है वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड आपसे फाइनली एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज के जो लेक्चर को आप लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।